हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम ना 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट डिस्कस करेंगे और ये जो वर्कशीट है इसका सीरियल नंबर है 72। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पर ये बेस्ड है। ओके और यहाँ पर हम जो वर्कशीट है हमारे पास वर्कशीट नंबर 21, 22, 23 एंड 24 इन सब का रिवीजन करेंगे और ये वर्कशीट स्टूडेंट्स हमें 28 दिसंबर 2020 को मिलेगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को और सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फिगर आर। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स और वाई की जो वैल्यूज है ना वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं ए बी लाइन और इसको हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं सी डी लाइन एंड सपोज करते हैं कि दीज आर इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट। ओके सो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अब स्टूडेंट्स यू आर सीइंग डेट ए ओ सी जो आपके पास यहाँ पे एंगल है, एंगल ए ओ सी, दिस वन, ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी। वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके पास कौन कौन से हैं, जैसे एक है आपके पास एंगल ए ओ सी, तो उसके सामने वाला एंगल आपके पास कौन सा होगा, एंगल बी ओ डी। सो एंगल ए ओ सी दैट मीन्स 80 डिग्री और ये क्या है आपके पास एंगल बी ओ डी। 80 डिग्री जो है आपके पास एंगल बी ओ डी की वैल्यू आ जाएगी और एंगल बी ओ डी क्या है, वाई। सो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर वाई जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 80 डिग्री आ जाती है। क्लियर? तो वाई तो आपके पास कॉन्सेप्ट डन। अब नाउ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके सिंस ए बी अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन अगर होती है स्टूडेंट्स, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसमें जो भी एंगल बनता है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो इट मीन्स ये जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये जो भी आपके पास लीनियर पेयर एंगल बना रही है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए ओ बी किस किस एंगल से मिलकर बना है, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी से। क्लियर? सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. Angle AOD has the value x and angle BOD has the value y. So x plus y is equal to 180 degree. And we know the value of y is equal to 80 degree. So we can calculate value of x, that is equal to 180 degree minus y. That means 180 degree minus 80 degree, or that means 100 degree. So x has the value 100 degree and y 80 degree. So B option is the answer. Next we move to our question number second. In the figure AB is parallel to CD, then value of x plus y is. AB आपके पास ये वाला साइड है और CD आपके पास अपर वाला लाइन है। ओके दीज आर पैरेलल, सो AB इज पैरेलल टू CD. क्लियर? अब हमें x प्लस वाई कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स यू आर सीइंग डैट कि जब भी हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है ना तो वहाँ कुछ एंगल्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास जैसे जेड की शेप बन रही है। ओके तो अगर इस जेड की शेप में जो भी एंगल्स बनते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ इस पॉइंट को O. देन वी कैन से दैट एंगल COA दिस इज इक्वल टू एंगल OAB. ओके बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी हमारे पास जेड शेप में एंगल बनते हैं तो इनकी जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। ओके सो आपके पास इनकी वैल्यू इक्वल होगी और एंगल COA इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू x and angle OAB this is equal to 40 degree. So we can say that x has value 40 degree. तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू तो 40 डिग्री मिल जाती है। नेक्स्ट अब हमें y कैलकुलेट करना है। तो आप देखो z भी बन रहा है बट अब यहाँ पे कैसा बन रहा है, इनवर्स z बन रहा है। और इनवर्स z में जो भी आपके पास एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एंगल DOB और दिस इज इक्वल टू एंगल OBA. ओके दिस इज इक्वल टू, सो आपके पास एंगल DOB दिस इज इक्वल टू एंगल OBA एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपके पास DOB की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू एंगल Y, मतलब ये वाला जो वैल्यू है Y के इक्वल आपको गिवन है एंड एंगल OBA दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. So we may say that y is equal to 60 degree. Then value of x plus y will be equal to 40 degree plus 60 degree, that means 100 degree. So 100 degree that means C option is the correct answer. नेक्स्ट अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर. तो सबसे पहले हम ना पैरेलल लाइंस जो है ड्रॉ कर लेते हैं. ओके और ये एक है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन.
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल जो भी बनेंगे सेम साइड पर ट्रांसवर्सल के इक्वल होंगे, तो हमने इनको लेबलिंग कर देते हैं। और लेबलिंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। वी नो डैट अगर हम इनको नेम दे एक्स एंड वाई, तो इनका जो आपके पास सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री किसका होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर दिस क्वेश्चन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। इन द फिगर L is parallel to M. Okay, that means these two lines are parallel and L is parallel to N. That means we can say that L is parallel to M and L is parallel to N. Then L is parallel to both. Okay, that means L is parallel to M and M is parallel to N. मतलब ये जो तीनों लाइन्स है ना, ये हमारे पास पैरेलल है। सो इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कि जब हमारे पास पैरेलल लाइन्स होती हैं, ओके, और ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती है, तो आपके पास जैसे यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं क्या कि जो 2x है, ओके, अगर आप सिर्फ 2x को देखोगे तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, 2x होगा, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके, और नेक्स्ट में हमें यहाँ पर जो लोअर एंगल है वो 4x है, तो ये आपके पास ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने हुए हैं और इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। So 2x plus 4x is equal to 180 degree. That means 6x is equal to 180 degree. Okay. Then we can calculate the value of x. 180 degree upon 6, that means 30 degree. So 30 degree, that means C option is the correct answer. Done. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की, in which the figure AB is parallel to CD. AB जो लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल है and EG and FG, okay, आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF एंड DEF रिस्पेक्टिवली। तो जो EG है वो एंगल BEF, आप देख पा रहे हैं ना, BEF एंगल ऐसे बन रहा है, इस कंप्लीट को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। ओके, सिमिलरली जो आपके पास DFE है उसको FG जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ हाफ एंगल में यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है अंदर, और इस ट्रायंगल के अंदर जो थर्ड एंगल है FGE, हमें ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं किसका, देखिए मैं आपको इरेज करके अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सिमिलर जो सेम साइड में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, BEF और DFE। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BEF प्लस एंगल DFE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री हो जाता है। ओके, वाई, क्योंकि यहाँ पर हम रीजन मेंशन कर सकते हैं कि दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। जो भी हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड वाले ये एंगल्स हैं, तो इनका सम हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। वाई, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम इनको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड बाय 2, सेपरेटली डिवाइड करते हैं। ओके, एंगल BF अपॉन 2 प्लस एंगल DFE अपॉन 2, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 180 डिग्री अपॉन 2, एंगल BEF अपॉन 2। ओके, अब आप देखो BEF एंगल जो भी हमारे पास बन रहा है और उसका क्या कर रहे हैं, हम हाफ कर रहे हैं, तो हाफ कर रहे हैं तो वो हमारे पास EG वाली लाइन है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो अंदर वाला एंगल भी बन सकता है, यानी कि GEF। ओके, सो हम इसकी जगह यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल GEF। सिमिलरली जो आपके पास एंगल है DFE और उसको आप बाइसेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल GFE। सो एंगल GFE एंड सम ऑफ दीज एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अब सिंस हमारे पास यहाँ पर एक स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है, आप क्लियरली अच्छे से देखिए, मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जितने भी एंगल्स होंगे, दैट मीन्स 3 एंगल्स, इनका जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो वी कैन से डैट एंगल GEF प्लस एंगल GFE प्लस थर्ड एंगल दैट इज एंगल FGE, और इन सब का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी हैव द वैल्यू ऑफ एंगल GEF plus angle GFE that is equal to 90 degree. We had calculated it. So we may calculate angle FGE by subtracting 90 degree from 180 degree. Okay.
सो आप 180 डिग्री में से 90 डिग्री जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर। तो आपके पास एंगल FGE जो है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 6th क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फिगर L इज पैरेलल टू M। L जो है हमारे पास ये वाला लाइन है, M दिस इज दिस वन, ये दोनों पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप स्टूडेंट्स देखो एक कॉन्सेप्ट क्या, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नेम दूँ P और इसको नेम दूँ Q, क्लियर। तो और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं नेम दे देती हूँ A एंड B, और यहाँ पे इसको R और इस पॉइंट को S। सो वी कैन से डेट सिंस L इज पैरेलल टू M, देन आपके पास ये जो भी इन दोनों पैरेलल लाइंस के से ये जो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे कौन सी होगी इस कॉन्सेप्ट में, L और M तो पैरेलल है, और आप यहाँ पर बताएंगे इनके लिए RQ दिस इज ट्रांसवर्सल। ओके, अगर ये आपके पास ट्रांसवर्सल है तो इनके सेम साइड में जो आपके पास एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एंगल APQ एंड मतलब दिस वन एंड दिस, और ये हमारे पास है एंगल BQP, और इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ओके, एंगल APQ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल BQP दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी कैन कैलकुलेट एंगल APQ by subtracting 60 degree from 180 degree and this will be equal to 120 degree. So concept ये मिला हमें यहाँ पर क्या, कि ये वाला जो आपके पास एंगल है दिस वन, ये हमारे पास कितना आ गया है 120 डिग्री। सो स्टूडेंट्स अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से डेट एंगल APQ दिस इज इक्वल टू एंगल RPS, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल RPS की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। अब यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का नेम है PRS। तो इस ट्रायंगल में अगर आप सारे एंगल्स का सम कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री के इक्वल। सो 120 डिग्री y और थर्ड एंगल क्या है 25 डिग्री, इन सब का सम होगा 180 डिग्री। So y plus 145 degree is equal to 180 degree. Then y is equal to 180 degree minus 145 degree. Okay, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इन विच द फिगर इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ x इज, आपको ये x जो है फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स आप देखो ये 100 है आपके पास, क्लियर, दिस इज 100। तो आपके पास ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास 80 डिग्री, क्लियर, बिकॉज ये आपके पास लीनियर पेयर एंगल हो गया। अगर आप इसको नेम दे दे P, इसको R एंड इस पॉइंट को आप नेम दे X, तो आपके पास यहाँ से एंगल QPR मिल गया 180 माइनस 100 करके। ओके, सो इट इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्लियर। नाउ अब आपके पास ये जो आपके पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल QPR X दिस इज एक्सटीरियर एंगल है ना, और जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल होता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, जो भी अपोजिट एंगल्स हैं उनका ये सम होता है। सो 80 डिग्री एंड PRQ दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव डेट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो ये लाइन इस तरीके से ले लेते हैं और एक ये लाइन यहाँ से ये ले लेते हैं, इनको नेम दे देते हैं A B, यहाँ पर C एंड D, और ये हमारे पास O, क्लियर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट जो भी हमारे पास यहाँ पे है, क्या क्या गिवन है कि AB एंड CD जो है हमारे पास ये क्या कर रही है, आर इंटरसेक्टिंग एट O, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्लियर। नाउ प्रूव डेट, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डेट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है मतलब AOC है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, BOD। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव AOC एंगल इक्वल टू एंगल BOD। सिमिलरली इफ दिस इज एंगल AOD
देन वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ दिस विल बी एंगल BOC। हमें इनको इक्वल प्रूव करना है। तो कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रूफ। सिंस वी नो डेट AB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर, हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये कि AB जो है हमारे पास कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर ये जो भी एंगल बनाएगी दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर एंगल होगा। ओके तो अगर आप यहाँ पर दिस वन ये इन दोनों एंगल्स को लेते हैं, मतलब इस साइड को हम लेते हैं, तो हमें एंगल AOB जो है वो टू एंगल्स के इक्वल मिलते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOD के। ओके एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमें ये मिलता है, डन। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लाइन है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास CD भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, और अगर CD स्ट्रेट लाइन है तो ये जो भी एंगल बनाएगी लीनियर पेयर एंगल वो भी हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके तो CD ये वाली लाइन है तो इसके लिए आप एक ये वाला एंगल ले लीजिए और एक इसी को ले लीजिए, दैट मीन्स एंगल COB प्लस एंगल BOD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर 2, अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास BOD है, यहाँ भी है 180 डिग्री 180 डिग्री। सो एंगल AOD मस्ट बी इक्वल टू एंगल COB, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो एंगल AOD मस्ट बी इक्वल टू एंगल COB और वी कैन से डेट इट इज इक्वल टू एंगल BOC। COB कह दीजिए या फिर BOC कह दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर। सो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट हम यहाँ पर इसी तरीके से ले सकते हैं बाकी अदर कॉन्सेप्ट को भी, और हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि एंगल AOC दैट इज इक्वल टू एंगल BOD। तो यहाँ पे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। The angles of a triangle are x minus 40 degree, x minus 20 degree and x upon 2 minus 10 degree and find the value of x and then find the angles of the triangle. So students हमारे पास अगर ये हम सपोज करें कि एक ट्राइंगल है, क्लियर, तो इसमें एक A होगा, एक B और C, तो हम इसको A ले लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसको C, क्लियर। तो आप जानते हैं कि जब भी ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होता है तो उसके जो आपके पास एंगल्स होते हैं, होल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके सो वी कैन से डेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A हमारे पास कितना है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 40 डिग्री, ओके, प्लस एंगल B हमारे पास कितना है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री प्लस एंगल C हमारे पास है x अपॉन 2 माइनस 10 डिग्री। ओके इन सबका सम 180 डिग्री। तो जब भी आप इस तरीके से सम करते हैं तो जो भी आपके पास वेरिएबल है दैट मीन्स x वाली वैल्यूज है उनको आप एक तरफ ले लीजिए, x प्लस एक्स दैट मीन्स 2x प्लस एक्स अपॉन 2। ओके और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस 40 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपको माइनस करना है बच्चे, प्लीज़ आप माइनस अपडेट कर दीजिएगा। ओके तो अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 40 और 20 हो गया 60 और 10 कितना हो गया 70, तो ये हो गया माइनस 70 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, यानी कि 5x अपॉन 2 माइनस 70 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास 5x अपॉन 2 कितना होगा, 70 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा एंड प्लस 180 डिग्री, तो ये आपके पास वैल्यू होगी 250 डिग्री, डन। सो 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 250 डिग्री, तो 2 इंटू 250 डिग्री हमारे पास कितना हो जाता है 500 डिग्री, देन x विल बी इक्वल टू 500 अपॉन 5 दैट मीन्स 100 डिग्री, क्लियर। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना वो अदर ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहले हम एंगल A कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू x माइनस 40 डिग्री, x दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो टोटल वैल्यू 60 डिग्री, A की वैल्यू आपको मिल गई है, क्लियर। सिमिलरली एंगल B दिस इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री, x दैट मीन्स 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 100 minus 20 that means 80 degree. So B has the value angle 80 degree. Done. Or similarly angle C, this is equal to x by 2 minus 10 degree. That means 100 upon 2 degree, okay, minus 10 degree.
100/2 आपके पास 50 होगा एंड 50 माइनस 10, 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री दैट मीन्स इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये आपके पास एंगल सी की वैल्यू है। आप इन तीनों एंगल्स की वैल्यूज को प्लस करके देखिए, 60 डिग्री 80 डिग्री दैट मीन्स 140 एंड 60 40 तो कितना हुआ आपको 180 डिग्री। तो आपके पास 180 डिग्री आ जाता है। डन। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच इन द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम। स्टूडेंट्स देखो दिस साइड एल, दिस इज पैरेलल टू एम। अगर आप इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस करें तो आपको ये लाइन ऐसे मिलेगा और ये लाइन आपको ऐसे मिलेगा। डन। अब L जो है पैरेलल है M के, वेयर L एंड M आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ATQ। जो भी ATQ ये वाला एंगल है और ये TUS इनके बाइसेक्टर भी है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम L को देखते हैं, क्या L इज बाइसेक्टर, ये हम जानते हैं। क्लियर, L is bisector of angle ATQ. So we can say that half of angle ATQ कितना होगा, ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा। ओके, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, ATL के इक्वल है। डन। सो ATL इट मीन्स ये हमें मिला हाफ करके किसका, एंगल ATQ का। ये हो गया कॉन्सेप्ट 1। क्लियर। सिमिलरली M जो है वो हमारे पास बाइसेक्टर है किसका, M is bisector of angle TUS। तो ये वाला एंगल TUM, so angle TUM this is half of angle TUS। एक ये कॉन्सेप्ट मिलता है, सेकंड कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब यहाँ से हमें ये मिलता है कि L जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, M के। तो इट मीन्स अगर L साइड जो है M के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए इस वाले एंगल की। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एंगल ATL मस्ट बी इक्वल टू, एंगल ATL मस्ट बी इक्वल टू एंगल TUM बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है जी। अगर बच्चों ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इनकी वैल्यूज किस किस के इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ATQ। So we can say that half of angle ATQ is equal to half of angle TUS. Half से half cancel. So angle ATQ is equal to angle TUS. So students देखो ATQ that means this one, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, TUS के। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर बच्चों ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये कौन सी पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये है आपके पास PQ और RS के लिए। सो सिंस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो PQ लाइन इज पैरेलल टू RS, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय